हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी के अंदर। दोस्तों हमने बात कर ली थी चौहान वंश की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, जिसमें हमने अजमेर के चौहान या सांबर या शाकंभरी के चौहानों की बात कर ली थी, सपादलक्ष के चौहानों की बात कर ली थी दोस्तों हमने। इसके साथ ही दोस्तों हमने रणथंभौर के चौहानों की भी बात कर ली थी, हमीर चौहान की भी बात कर ली थी इसमें। साथ ही साथ दोस्तों हमने जालोर के सोनगरा चौहानों की भी बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों नाडोल के चौहानों की। तो देखते हैं नाडोल के चौहान। दोस्तों नाडोल के चौहानों की बात करते हैं। नाडोल के चौहान। अब इस नाडोल के चौहानों की स्थापना किसने की थी, ये हम बात करते हैं दोस्तों। तो नाडोल के चौहानों की जो स्थापना है दोस्तों, ये नाडोल के जो वंश है, ये नाडोल की शाखा है, ये सबसे पहली शाखा है दोस्तों सांबर के चौहानों के बाद। इसकी स्थापना की थी दोस्तों, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों लक्ष्मण सिंह। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह ने ही इस नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। तो ये इसका है संस्थापक। कौन है संस्थापक? संस्थापक है दोस्तों लक्ष्मण सिंह। अब देखिए जो ये लक्ष्मण सिंह है ये कौन थे? तो ये लक्ष्मण सिंह है दोस्तों, हमने बात की थी सांबर के चौहानों की। सांबर के चौहानों में दोस्तों मैंने आपको बताया था सांबर के चौहान। तो दोस्तों सांबर के चौहानों में मैंने आपको बताया था कि एक वागपति राज नामक एक शासक थे, जिनके दो पुत्र थे दोस्तों। एक तो विग्रह राज सेकंड और दूसरे का नाम था दोस्तों लक्ष्मण सिंह। तो विग्रह राज सेकंड तो दोस्तों सांबर का ही शासक बनता है और लक्ष्मण सिंह वहां से आ जाता है और नाडोल में आकर नाडोल के चौहानों की स्थापना करता है। नाडोल के अंदर चौहान वंश की शाखा स्थापित करता है दोस्तों। तो सांबर के वागपति राज, जो ये सांबर के वागपति राज हैं दोस्तों, इनके पुत्र थे कौन? लक्ष्मण सिंह। मैं यूं कहूं कि विग्रह राज सेकंड के द्वितीय के दोस्तों, विग्रह राज द्वितीय का भाई था लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह ने ही नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। अतः हम इसे नाडोल के चौहानों का संस्थापक या आदि पुरुष भी कह सकते हैं। तो दोस्तों लक्ष्मण सिंह की बात आ रही है, तो इस लक्ष्मण सिंह को दोस्तों एक अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर का मंदिर है दोस्तों। दोस्तों अचलेश्वर मंदिर के अंदर इस लक्ष्मण सिंह को ही दोस्तों एक उपाधि और दी गई है। वो क्या दी गई है? इसी अचलेश्वर मंदिर में दोस्तों मानक राव इसका नाम बताया गया है। क्या नाम बताया गया है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह का। अचलेश्वर मंदिर के अभिलेखों से अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में दोस्तों, अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख के अंदर मानक राव इसका नाम दिया गया है। तो अतः हम इससे मानक राव, इसे उपनाम भी बोल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लक्ष्मण सिंह का दोस्तों अचलेश्वर मंदिर के अभिलेखों के अंदर मानक राव नाम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नाडोल का चौहान का जो संस्थापक है लक्ष्मण सिंह, उसके बारे में ये बात हो गई। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये नाडोल के चौहान जो थे, ये इनकी प्रथम शाखा थी सांबर के चौहानों के बाद। सबसे प्राचीन शाखा थी नाडोल के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान दोस्तों इनके बाद में आते हैं। उससे पहले की शाखा है नाडोल के चौहानों की। अब इस लक्ष्मण सिंह की ही दोस्तों बात करते हैं हम। दोस्तों इस लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों 960 के अंदर, ये जो संस्थापक है नाडोल के चौहान की, इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? 960 के अंदर। दोस्तों इसी लक्ष्मण सिंह ने
जो यहाँ के क्षेत्र, जो नाडोल के क्षेत्रवासी से, नाडोल के निवासियों को, नाडोल के निवासियों की, नाडोल के निवासियों की दोस्तों मेर, एक मेर जाति या जनजाति थी दोस्तों, मेर या मेद, इन अत्याचारों से बचाया था किसे? नाडोल के निवासियों को। किसने? लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों। मेर की निवासियों की मेर या मेद से सुरक्षा की थी या इनके अत्याचार से बचाया था लक्ष्मण सिंह ने नाडोल के निवासियों को दोस्तों। ये मेर है दोस्तों, मेर, मेर या मेद से दोस्तों इसने बचाया था नाडोल के निवासियों को। साथ ही साथ दोस्तों 981 की बात आती है, सन 981 ईस्वी की। 981 के अंदर दोस्तों इस लक्ष्मण सिंह ने ही एक मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। नाडोल के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो है आशापुरा माता। इस आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था ये मंदिर? ये मंदिर बनवाया था लक्ष्मण सिंह ने, निर्माण करवाया था लक्ष्मण सिंह ने आशापुरा माता का मंदिर, जो कि नाडोल के चौहानों की भी कुल देवी थी। नाडोल की चौहानों की कुल देवी कौन थी दोस्तों? तो वो है आशापुरा माता। जब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो चौहानों की कुल देवी कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चौहानों की कुल देवी कौन है। तो दोस्तों जो चौहानों की कुल देवी है, मैंने आपको बताया था कि प्रश्न जब इस प्रकार से आए कि चौहानों की कुल देवी, तो चौहानों की कुल देवी दोस्तों हमारे सीकर रेवासा धाम की जीर्ण माता है। बात पूछे जाए दोस्तों पट्टिकल शाखा की, जब पूछ ले कि अजमेर के चौहान या सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है, तो सांबर के चौहानों की कुल देवी दोस्तों शाकंभरी माता है। बात पूछे नाडोल के चौहानों की, तो नाडोल के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? आशापुरा माता। बात दोस्तों क्वेश्चन आ जाती है कि जालोर के चौहानों की, यानी सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है, तो दोस्तों सोनगरा चौहानों की जो कुल देवी है वो भी आशापुरा माता ही थी। इस प्रकार से यदि पर्टिकुलर शाखा के बारे में, कुल देवी के बारे में पूछता है दोस्तों तो वो अलग अलग आती है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि डायरेक्ट कि चौहानों की कुल देवी, तो चौहानों की कुल देवी आती है दोस्तों जीर्ण माता। तो दोस्तों ये हम लक्ष्मण सिंह के बारे में बातें कर रहे हैं। 981 के अंदर इसने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवा दिया था। आगे बात करें दोस्तों, तो इसी लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों 982 के अंदर, 982 में स्वतंत्र जो राज्य है, उस स्वतंत्र नाडोल को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, मतलब अपने सभी विद्रोहियों से दोस्तों नाडोल को छुड़ा लिया था और 982 के अंदर स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र रियासत स्थापित कर दी थी लक्ष्मण सिंह ने, और चौहान वंश की नींव रख दी थी। चौहान वंश की नींव रख दी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लक्ष्मण सिंह के बारे में बात आती है। इसके अलावा दोस्तों जो लक्ष्मण सिंह है, इसने अपने पुत्र इसी लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े पुत्र आसाराव, अपने बड़े पुत्र दोस्तों आसाराव की याद में, आसाराव की याद में नाडोल के अंदर ही दोस्तों आयड़ा तालाब का निर्माण करवाया था। आयड़ा तालाब, आयड़ा तालाब का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो लक्ष्मण सिंह ने। नाडोल के जो संस्थापक हैं, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है,
उसने आयडा तालाब का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? तो अपने बड़े पुत्र आशा राव की याद में इसने आयडा का तालाब जो है, आयडा तालाब है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो लक्ष्मण सिंह को एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। बात आती है दोस्तों नाडोल के चौहानों की। तो नाडोल के चौहानों में दोस्तों 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण सिंह ने नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण सिंह हैं दोस्तों, ये सांबर या शाकंभरी के जो चौहान थे, वागपति राज, इनके ही पुत्र थे लक्ष्मण सिंह, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये विग्रह राज सेकंड के या द्वितीय के भाई थे दोस्तों, जो नाडोल में आकर नाडोल की चौहानों की नींव रखते हैं दोस्तों। इसी लक्ष्मण सिंह को अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो अभिलेख है उसमें इसे मानक राव नाम से भी बताया गया है दोस्तों। ये जो लक्ष्मण सिंह थे, इन्होंने जो नाडोल के निवासी थे उनको मेर या मेद के अत्याचारों से बचाया था, उनको सुरक्षा दिलाई थी। और 981 ईस्वी के अंदर इसने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि नाडोल के चौहान और जालोर या सोनागरा चौहानों की कुल देवी थी, आशापुरा माता मंदिर। 982 के अंदर दोस्तों आशापुरा माता मंदिर के आशीर्वाद से और नाडोल की जो जनता है उनके आशीर्वाद से 982 में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया और नाडोल में चौहान वंश की नींव रख दी दोस्तों। साथ ही साथ इसी लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े पुत्र जो आशाराव है उसकी याद के अंदर नाडोला के चौहानों में दोस्तों नाडोल के अंदर आयडा का तालाब का निर्माण भी करवाया था लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों। तो दोस्तों ये लक्ष्मण सिंह की बात आ जाती है। इसके अंदर प्रमुख शासक आता है दोस्तों एक। दोस्तों यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो ये लक्ष्मण सिंह आ गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाडोल के चौहान है लक्ष्मण सिंह, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों हम। एक आता है दोस्तों प्रमुख शासक। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन था इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कि जो नाडोल का प्रमुख शासक है दोस्तों वो कौन था? तो नाडोल का प्रमुख शासक दोस्तों अहिल था। अहिल, नाडोल का प्रमुख शासक दोस्तों अहिल था। ये जो अहिल है ये प्रमुख और शक्तिशाली शासक था नाडोल का। इस अहिल ने दोस्तों गुजरात के शासक जो भीम सिंह प्रथम थे उसको भी पराजित किया था। साथ ही साथ जो तुर्की सेना है दोस्तों उस तुर्की सेना को भी इसने परास्त किया था। किसने? अहिल ने। तो बात करते हैं दोस्तों भीम सिंह फर्स्ट। भीम सिंह प्रथम को पराजित किया। भीम सिंह प्रथम को पराजित किया। किसने किया दोस्तों पराजित? पराजित किया नाडोल शासक के चौहान वंश अहिल ने भीम सिंह को। इसके साथ ही दोस्तों तुर्की सेना को भी परास्त किया था इसने। तुर्की सेना को परास्त किया अहिल ने। अहिल चौहान ने दोस्तों तुर्की सेना को परास्त किया। इस प्रकार से दोस्तों जो नाडोल के चौहान थे इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति दोस्तों अहिल और इसके अलावा जो नाडोल का संस्थापक है दोस्तों लक्ष्मण सिंह, यही आते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नाडोल से नहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नाडोल के चौहान की हमने ये बात कर ली है। नाडोल का प्रमुख या शक्तिशाली शासक अहिल होता है जिसने भीम सिंह प्रथम को भी पराजित किया था। ये भीम सिंह प्रथम गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक थे। और इसके अलावा दोस्तों अहिल ने तुर्की सेना को भी परास्त किया था। तो ये बात हो गई दोस्तों नाडोल के चौहानों की। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोस्तों आड़ोती के चौहानों की। तो दोस्तों आड़ोती के चौहानों को भी देख लेते हैं। वो भी इतना सही है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाड़ौती के चौहान
दोस्तों हाड़ौती के चौहानों की हम बात कर लेते हैं। हाड़ौती, दोस्तों हाड़ौती जो स्थान था वो वर्तमान के अंदर हमारा झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिले को कहा जाता है। कौन सा? हाड़ौती। दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश के हाड़ा राजाओं ने, हाड़ा शासक थे दोस्तों यहाँ के जो शासक थे चौहान वंश के, वो हाड़ा शासक कहलाते थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम हाड़ौती पड़ा है दोस्तों। तो हाड़ौती है जो दोस्तों हमारा झालावाड़, बारा, बूंदी और कोटा वाली क्षेत्र को कहा जाता है। हाड़ा शासक होते थे यहाँ के, इसी कारण इसका नाम हाड़ौती पड़ता है। दोस्तों हाड़ौती के चौहानों की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाड़ौती के चौहानों के अंदर। दोस्तों हाड़ौती के चौहानों को देखते हैं तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले मीणा जाति निवास करती थी। मीणा जाति निवास करती थी दोस्तों, कहाँ पे? हाड़ौती के अंदर दोस्तों। और इस हाड़ौती में दोस्तों मुख्य स्थान बूंदी था, तो इस बूंदी के अंदर मीणा जाति निवास करती थी। मीणा जाति का बाहुल्य क्षेत्र था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों हमारे द्वारा प्रयास जारी है कि आज सभी तक हम रीट लेवल 1 और 2, इसके अलावा साथ ही साथ दोस्तों पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के कोर्स भी अवेलेबल जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास जारी है दोस्तों। और साथ ही साथ हमने एक बाई स्टडी के रूप में दोस्तों एक ऐप भी लॉन्च किया है, जहां से भी जो सारी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहां भी आपको सारे सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे चौहान शासक है जो हाड़ौती के, उनकी बात हो रही थी कि यहाँ मीणा जाति का निवास था। और ये जो क्षेत्र थे लगभग बूंदी के अंदर आता है दोस्तों। ज़्यादातर जो क्षेत्र था बूंदी क्षेत्र था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 1241 की। दोस्तों 1241 की बात है और एक शासक आते हैं हमारे हाड़ा चौहान आते हैं, जिसका नाम होता है देवड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? देवा। हाड़ा चौहान आते हैं दोस्तों, जिसका नाम होता है देवा। दोस्तों हाड़ा चौहान थे देवा, जिन्होंने मीणाओं को परास्त किया था। इस देवा को दोस्तों देव सिंह भी कहा जाता है। देवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? देव सिंह। दोस्तों इस देव सिंह ने दोस्तों जैता मीणा को परास्त किया था। दोस्तों जो ये जैता मीणा थे ये बूंदी के शासक थे उस समय, इन्हीं का अधिकार था बूंदी पर। और जो बूंदी बाहुल्य क्षेत्र था मीणा जनजाति से था दोस्तों। और यहाँ मीणा जनजाति निवास करती थी हाड़ौती क्षेत्र में लगभग पूरे के अंदर ही। और बूंदी जो प्रमुख क्षेत्र था उस समय दोस्तों बूंदी था। कोटा, झालावाड़ी बाद में बने थे अलग अलग दोस्तों। मुख्य क्षेत्र बूंदी को ही कहा जाता था। वहाँ मीणा जनजाति निवास करती थी। और जैता मीणा का दोस्तों यहाँ शासन चलता था। एक 1241 की बात आती है दोस्तों। 1241 के अंदर एक शासक होते हैं जिसका नाम होता है हाड़ा चौहान होते हैं। ये देव सिंह या देवा, जिसने जैता मीणा को परास्त कर दिया। दोस्तों जैता मीणा को परास्त कर दिया। और हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती में दोस्तों चौहान वंश की नींव रख दी। चौहान वंश की नींव रख दी। ये नींव किसने रखी दोस्तों? तो देवा या देव सिंह ने नींव रखी। जैता मीणा को परास्त करके हाड़ौती के अंदर दोस्तों जो हाड़ा चौहान थे उसकी नींव रख दी। चौहान वंश की नींव रख दी।
किसके द्वारा? देव सिंह या देवा के द्वारा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हाड़ौती के अंदर भी चौहान वंश की जो एक शाखा थी वो स्थापित हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो देवा थे ये देवा दोस्तों ये नाडोल शाखा के ही वंशज थे, नाडोल शाखा के ही वंशज थे। देवा दोस्तों नाडोल शाखा के ही वंशज थे, और जो नाडोल शाखा है दोस्तों सांबर के चौहानों का वंशज थी। साथ ही साथ रणथंभौर का जो चौहान है वो भी अजमेर सांबर के चौहानों का ही वंशज थे। इस प्रकार से दोस्तों ये लगभग जो पूरा चौहान वंश है वो एक ही वंशज होता है, कोई दूसरा वंश नहीं आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हाड़ा चौहान है जो देवा या देव सिंह, जिसने जैता मीणा को परास्त करके बूंदी के अंदर अपने साम्राज्य स्थापित कर देता है और हाड़ौती में चौहान वंश की नींव रख देता है दोस्तों देवा। अब इसी में दोस्तों यदि मैं आगे भी बात करूं इसी हाड़ौती के अंदर दोस्तों, तो ये जो देवा चौहान है इसने गागेश्वरी देवी का मंदिर और बावड़ी का निर्माण करवाया था। गंगेश्वर देवी, इस गंगेश्वर देवी का मंदिर और इसके पास ही दोस्तों एक बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, किसने? इस देव सिंह देवा ने। इस देव सिंह देवा ने ही दोस्तों गंगेश्वर देवी का निर्माण करवाया था और वहाँ एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों बूंदी राज्य, बूंदी रियासत थी दोस्तों। तो दोस्तों जो बूंदी थी ये मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर इसका बूंदी पड़ा था। दोस्तों बूंदी की बात करते हैं तो जो बूंदी नाम है दोस्तों मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था दोस्तों। किसके नाम पर पड़ा था? बूंदा मीणा के नाम पर दोस्तों। किसका? बूंदी का नाम। दोस्तों इस प्रकार से हाड़ौती के अंदर भी चौहान वंश स्थापित हो जाता है। दोस्तों झालावाड़ में झाला के जो झाला शासक थे वो होते हैं जो चौहान वंशी था दोस्तों। इस प्रकार से हाड़ौती का चौहान हो जाते हैं और हाड़ौती के चौहान में दोस्तों इतना ही आता है, अन्य कोई प्रमुख शासक नहीं होता है। दोबारा से बात कर लेते हैं दोस्तों इस हाड़ौती के चौहानों की। तो दोस्तों हाड़ौती के चौहानों को हाड़ा शासक कहा जाता है और दोस्तों हाड़ौती के चौहानों से पूर्व यहाँ इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मीणा जनजाति निवास करती थी। मीणा जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र था। और बात करते हैं दोस्तों 1241 की। तो 1241 में दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है देवा या देव सिंह। यह हाड़ा चौहान शासक होता है दोस्तों, जिसने जो जैता मीणा थे दोस्तों बूंदिया हाड़ौती के अंदर जो दोस्तों शासक थे जैता मीणा, उसको परास्त किया था देवा या देव सिंह चौहान ने और हाड़ौती के अंदर चौहान वंश की नींव रख दी थी दोस्तों। किसने? देवा या देव सिंह ने दोस्तों। ये जो देवा या देव सिंह है ये नाडोल शाखा का ही वंशज था, जो बाद में यहाँ आकर हाड़ौती में आकर हाड़ौती वंश की स्थापना करता है। कहाँ पर? हाड़ौती में। दोस्तों इसी देवा या देव सिंह ने गंगेश्वर देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी के पास के अंदर एक बावड़ी भी खुदवाई थी। दोस्तों बात कर लूँ यदि मैं बूंदी की, तो बूंदी जो नाम है ये मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर नाम पड़ा था बूंदी का। तो दोस्तों हाड़ौती के चौहानों में इतना ही है, कोई अन्य प्रमुख राजा नहीं, शासक नहीं होता है। इसके अलावा यदि दोस्तों मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे सिरोही के चौहानों की। सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान दोस्तों सिरोही के चौहानों की बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक है दोस्तों सिरोही के चौहानों का संस्थापक राव लुम्भा को कहा जाता है। राव लुम्भा। राव लुम्भा। राव लुम्भा को दोस्तों सिरोही के चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष कहा जाता है। दोस्तों जो ये राव लुम्भा थे ये जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित थे। जालोर की देवड़ा शाखा से। जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित थे कौन दोस्तों? राव लुम्भा। जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित थे राव लुम्भा। अतः इन शासकों को देवड़ा शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। दोस्तों देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। ये जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित है। इसका तात्पर्य है जो राव लुम्भा है वो जालोर के चौहान वंश से आए थे, देवड़ा शाखा से आए थे। अतः इस कारण सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। संस्थापक कौन है दोस्तों सिरोही के चौहानों का? तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक है दोस्तों राव लुम्भा, जिसे हम जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित थे, जिसे हम सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कह सकते हैं। दोस्तों इस लुम्भा ने दोस्तों जो राव लुम्भा है दोस्तों इसने 1320 में दोस्तों अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। किसका दोस्तों? अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया था दोस्तों अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार? तो 1320 के अंदर दोस्तों अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार राव लुम्भा के द्वारा, जो सिरोही के चौहान शासक के संस्थापक थे, उसके द्वारा 1320 में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार कराया गया दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों एक और शासक आते हैं इसी सिरोही के चौहानों में, जिसका नाम होता है दोस्तों सहसमल। नाम आता है दोस्तों सहसमल। इस सहसमल ने दोस्तों सिरोही की स्थापना की थी। सिरोही की स्थापना की थी। जो सिरोही राज्य, सिरोही नगर या दोस्तों सिरोही रियासत थी, इसका स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की थी सहसमल ने। किसने दोस्तों? सहसमल ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जो इस सहसमल हैं इसे ही मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के द्वारा पराजित किया गया। राणा कुंभा ने इसे पराजित किया था। इसे सहसमल को राणा कुंभा ने पराजित किया और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वह अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो राणा कुंभा ने। मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो दोस्तों जो सिरोही का चौहान वंश के शासक थे, चौहान शासक सहसमल को परास्त करने या सहसमल को परास्त की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? तो ये अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों सिरोही में ही है।
निर्माण किसने करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। और किस विजय के उपलक्ष्य में? तो सहस्मल को पराजित करने के उपलक्ष्य के अंदर दोस्तों इसने निर्माण करवाया। इसके अलावा दोस्तों इसी सिरोही का एक और शासक आता है दोस्तों, अखेराज। अखेराज चौहान, जिसे उड़ना अखेराज भी कहा जाता है दोस्तों। इस अखेराज चौहान को क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ना, उड़ना अखेराज या उड़ना अखे, किसे कहा जाता है? अखेराज चौहान को। दोस्तों इस अखेराज चौहान ने 1527 में खानवा के युद्ध में 1527 में दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। किसका दोस्तों? राणा सांगा का। राणा सांगा का साथ दिया था दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का, किस चौहान शासक ने राणा सांगा का साथ दिया? तो दोस्तों अखेराज चौहान ने। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का किस चौहान शासक या फिर दोस्तों किस रियासत या किस शाखा के चौहान शासक ने उसका साथ दिया? तो सिरोही शाखा के चौहान अखेराज चौहान ने खानवा के युद्ध में 1527 में जो राणा सांगा का युद्ध होता है बाबर के साथ, जिसमें साथ दिया था अखेराज चौहान ने। दोस्तों जो पाती परवान, जो राणा सांगा है, ये पाती परवान भेजते हैं आस पड़ोस के सभी हिंदू राजाओं को कि जो इसका साथ देगा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उस पर आक्रमण किया था। इस वजह से पाती परवान के तहत अखेराज चौहान भी राणा सांगा का साथ देते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। और आरएसएस भी जो पटवार है दोस्तों, इस प्रकार के पटवार, ग्राम सेवक, ऐसे एग्जाम्स के अंदर दोस्तों आरएसएस भी जब चौहान वंश तो डायरेक्ट ऐसे दिया जाता है कि चौहान वंश, जिसमें दोस्तों सारे चौहान आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आ जाता है। जब राणा सांगा के बारे में कुछ पूछा जाता है तो उसमें भी दोस्तों इसका साथ किस किसने दिया था, उसमें भी अखेराज चौहान का नाम आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सिरोही का जो चौहान था इसे एक बार और देख लेते हैं। सिरोही के जो चौहान वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी? तो राव लुम्भा ने की थी। राव लुम्भा चौहान वंश, सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। जो राव लुम्भा थे ये जालोर की देवड़ा शाखा से ही संबंधित थे, जालोर की शाखा से ही संबंधित थे। अतः सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है दोस्तों। राव लुम्भा ने दोस्तों 1320 के अंदर, कब दोस्तों? 1320 के अंदर दोस्तों अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था इसी राव लुम्भा ने। अचलेश्वर मंदिर भी दोस्तों कहाँ है दोस्तों? सिरोही के अंदर ही है। तो इस अचलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जीर्णोद्धार भी करवाया था राव लुम्भा ने। इसके अलावा दोस्तों एक शासक और आता है जिसका नाम आता है सहसमल। दोस्तों सहसमल ने सिरोही जो राज्य है या रियासत है या नगर है उसकी स्थापना भी की थी सहसमल ने। और राणा कुंभा ने इस सहसमल को पराजित किया और दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? राणा कुंभा ने दोस्तों। अचलगढ़ जो दुर्ग है कहाँ है? सिरोही में। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राणा कुंभा ने किस चौहान शासक को पराजित करके अचलगढ़ दुर्ग को निर्माण करवाया था? तो वो है सहसमल। क्वेश्चन ये भी आ जाता है दोस्तों किस विजय के उपलक्ष्य में? तो सहसमल को पराजित करने के उपलक्ष्य में कुंभा ने सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सहसमल को लेकर भी। और इसी सहसमल ने सिरोही की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों जो अखेराज चौहान आता है जिसे उड़ना अखेराज या उड़ना अखे भी कहा जाता है, इस अखेराज चौहान ने 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें राणा सांगा का इसने साथ दिया था। राणा सांगा ने पाती परवान भेजी थी और आसपास के राजाओं को बुलाया था। तो इस अखेराज चौहान ने राणा सांगा का साथ दिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये आता है कि किस चौहान शासक ने राणा सांगा का साथ दिया? तो अखेराज चौहान ने। या किस दोस्तों किस शाखा के चौहान शासक ने? तो सिरोही शाखा का था ये अखेराज चौहान, इसने राणा सांगा का साथ दिया था, जिसे हम देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। इस अखेराज चौहान को उड़ना अखेराज भी कहा जाता है।
तो दोस्तों जो हमारा चौहान वंश है वो पूरा हो चुका है, हमने सारी चीज़ें देख ली है। हमने दोस्तों बात की थी सांबर या शाकंभरी के चौहानों की, जो वासुदेव चौहान से स्टार्ट होता है, 551 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों हमने बात की अजमेर के चौहानों की, और हमने दोस्तों उसके बाद की थी रणथंभौर के चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था दोस्तों गोविंदराज, जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी। साथ ही हमीरदेव चौहान जो प्रमुख शासक था उसकी भी बात की थी। इसके अलावा दोस्तों हमने जालोर के चौहानों की बात की थी, जालोर का जो कानड़देव चौहान है दोस्तों उसकी बात की थी हमने। और दोस्तों इसके अलावा हमने आज बात कर ली है नाडोल के चौहान, हाड़ौती के चौहान और सिरोही के चौहानों की। तो दोस्तों हमारा चौहान वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। आज तो चौहान वंश भी पूरा हो गया दोस्तों। हमने राजस्थान के इतिहास में 3 टॉपिक पूरे कर लिए दोस्तों, चौहान वंश पूरा कर लिया, इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण भी हमने पूरा कर लिया, और जो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति थी, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान, वो भी हमने दोस्तों पूरी कर ली है। और आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अलग टॉपिक लेके आएंगे राजस्थान के इतिहास का। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।